रही थी। जैसे क्या गुनाह किया है? मैं इसे प्यार से कह रही थी, बेटा जय सिंह वसीयतनामे पे दस्तखत कर दो। और ये कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। ये बस इतनी छोटी सी गलती कितनी बड़ी सजा। छोटी सी गलती है। बात बता जरा, बोलो। ये तेरा बेटा है और जरा सोच कि माँ बाप के न रहने के बाद बेटा ही जागीर का वारिस बनता है, बेटा ही रियासत का मालिक बनता है। फिर तू कैसी माँ है जो सारी रियासत अपने नाम करवाना चाहती है? लगता है तू इसकी माँ नहीं हो सकती। तुम कौन हो? मुझे लोग डाकू मलखान सिंह कहते हैं। मलखान सिंह? हाँ, यहाँ राजकुमार जय सिंह को बचाने आए। हाँ, इसे बचाने आया हूँ और अपने साथ ले जाने भी आया हूँ। मलखान सिंह के बच्चे, और तुम्हारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हो, और तुम तो सिर्फ एक हो। अरे महारानी सतवंती, तेरी जैसी 36,3636 छिनार को मलखान सिंह ने अपने टांगों के बीच से निकाल दिया। मलखान सिंह अपनी जुबान में लगाम दो, वरना यहां से तुम जिंदा नहीं बच के जाओगे। हरामजादे, कौन मारेगा हमें? तू? मैं। अरे दुजन, जो पहले से मर चुका है उसे तू क्या मारेगा? शायद तू नहीं जानता कि इंतकाम की कोख से पुनर्जन्म हुआ है मेरा। इंतकाम की कोख से पुनर्जन्म हुआ है मेरा। तबाही की छातियों का दूध पिया है मैंने। बर्बादी के मातम के गीत गाकर आंसुओं के सावन में मौत का झूला झूला है मैंने। जिंदगी को तलाक देकर मौत से शादी कर ली है हमने। और सुन, आज या तो मारूंगा और या तो मरूंगा। मलखान सिंह, जय सिंह को लेकर जा रहा हूँ। जय सिंह को तुम नहीं ले जा सकते। से ले जाने से हमें ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। साले का पकड़ेगा हरामखोर, तेरी लापरवाही की वजह से आज मलखान सिंह जय सिंह को लेकर चला गया। शमशेर उठा महारानी जी, लेकिन जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, क्योंकि महाराज तो पहले ही मर गए थे। बचा था ये जय सिंह। आज हम लोग जय सिंह को मारने जा रहे थे। जो काम हम लोगों ने नहीं किया वही काम अब ले जाकर मलखान सिंह करेगा। अब एक काम और करना। कैसा? देखो, मेरी बेटी रंजना सयानी हो चुकी है। हाँ। इसलिए आप जाइए कहीं अच्छा सा घर देखकर, अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी पक्की कर दो। ठीक है महारानी जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूं और राजकुमारी के लिए कोई अच्छा सा घर और अच्छा सा वर देखकर उसकी शादी कर देंगे। ठीक है, चलते हैं। जाइए। और मैं अपनी बेटी रंजना को लाती हूँ। बेटी रंजना कहाँ है? बेटी रंजना, क्या मुझसे नाराज है क्या? नहीं माँ। देखो, तेरे लिए मंत्री साहब दूल्हा खोजने गए हैं। अब तू सयानी हो गई है, अब तेरी शादी हो जाएगी। क्या तू शादी करेगी? माँ, आप जो चाहे मैं वही करूंगी। ठीक है, इधर आओ।
अरे मेरी बेटी रंजना लाखों में एक है। क्या आंखें हैं, क्या झुमके हैं, क्या होठ है। मेरी बेटी तो अप्सरा है, अप्सरा। वाह महारानी जी, आप कौन? मैं मेहरबान। मेहरबान। हाँ, यहाँ क्या करने आए हो? मैंने सुना कि आप कोई शादी कर रही हैं। अपनी बेटी रंजना की शादी की बात कर रही हूँ। अच्छा, यानी अपनी बेटी रंजना की शादी की बात कर रही हूँ। जी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मैं आपकी बेटी रंजना से कुछ बात कर सकता हूँ? बात? हाँ, लेकिन कुछ करना नहीं। देखो इसमें करने और कराने की कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप बात करना चाहते हो बात कर लो। बेटी रंजना, ये मेहरबान है, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। बातें कर लो, डरना नहीं, मैं यहाँ की महारानी हूँ। क्या बात है? रंजना, हाँ। वाकई आप बहुत खूबसूरत हैं। मेरे पास आओ जरा। नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। देखो अगर कोई बात हमसे आपसे करनी है तो थोड़ा चुपके से करनी है, अभी नहीं हुई है। फटाफट बात करो, यहाँ से तो क्या रहा। अच्छा रंजना, हाँ। जरा मेरे पास तो आओ, तभी तो हम कुछ कह सकेंगे आपसे। मेरी माँ से ऑर्डर ले लो। महारानी जी, हाँ तुम्हारी माँ कह रही है आओ हमारे पास, आओ। अरे आओ। महारानी जी, ये अब क्या करें? अगर होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी के चीथड़े उड़ा दूंगा। देखो मेहरबान सिंह, हाँ, मेरी बेटी के साथ कुछ मत करना। अच्छा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो। तो अपनी बेटी की शादी करना चाहती है? अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है महारानी जी, क्योंकि इस जूनागढ़ में कोई भी इंसान खुशियां नहीं मना सकता है। क्यों? ये हमारा ऐलान है। कैसा ऐलान? देखो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अभी मेरी बेटी नादान है, इसलिए छोड़ दो। नहीं, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और होशियारी करने की कोशिश नहीं करना। मेहरबान सिंह, जोड़ कर हाथ बिनती करो आपसे, जोड़ कर हाथ बिनती करो आपसे, हाथ इसके बगल में लगाना।
मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अच्छा मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। आखिर आप मेरी बेटी रंजना को ले जाकर के क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात कही है महारानी जी। तुम ये जानना चाहती हो कि हम तुम्हारी बेटी रंजना को ले जाकर क्या करेंगे? तो सुनो, हम तुम्हारी बेटी रंजना को ले जाकर कम से कम 12 बच्चा पैदा करेंगे। अरे हम तुम्हें नानी बनाएंगे। नानी? हाँ, हम तुम्हें मैं नानी बनूंगी? देखो मेहरबान सिंह, मेरी बेटी नादान है, इसलिए मैं चाहती हूँ जो मेरी बेटी रंजना के साथ करना चाहते हो मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को तेरे साथ मैं रंजना को लेकर जा रहा हूँ। और सुनो, बहुत जल्द तुम नानी बनोगी, इसकी खबर तुम तक पहुंच जाएगी। मंत्री जी कहाँ हो? क्या हुआ महारानी? मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। अरे हुआ क्या? अरे ये डे क्या कर रही हो? डाकू आया था। अरे कौन डाकू आया था? मेहरबान सिंह आया था। तो क्या हुआ? अरे वो आया, मेरी बेटी रंजना को उठा कर ले गया। ये साला पहले मलखान सिंह आया, बाद में ये मेहरबान कहां से आ गया? देखो, मुझे मेरी बेटी रंजना चाहिए, हर हाल में, चाहे जैसे भी हो। जाओ, तुम चिंता मत करो महारानी जी, कराओ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और उस मेहरबान से राजकुमारी को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जाओ। अरे मोरी चिड़ैया, बेटा जय सिंह, आप तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो। ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए, अरे कौन है आप मेरी जानी बचाने वाले? कौन है आप मेरी जान बचाने वाले? अरे मेरी माँ से मुझे छुड़ाने। कुंवर जय सिंह, आखिर आप कौन हैं? अरे आज तो मैं तुम्हें, आज तो मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बताऊंगा। आज तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, और वक्त आने पे तेरी और जान मैं बचाऊंगा। वक्त आने पे न जाने क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई अपना हो। इतने दिन हो गए अपनों से बिछड़े हुए, इतनी मार खा खा के
आपने किसी तरह आके मेरी जान बचा ली, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मुझे कोई अपना मिल गया हो। मुन्ना जयसिंह, तुम घबराओ नहीं। ये डाकू मलखान तुमसे वादा करता है कि जब भी तुम पर कोई मुश्किलान पड़े तो अपने इस दोस्त मलखान सिंह को याद करना, हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। क्यों नहीं, अब आप ही का सहारा है। अगर आप न होते तो आज मैं न होता। घबराओ नहीं जयसिंह, आज के बाद तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठाने पाएगा, ये मलखान सिंह का वादा है। और बेटा, अब तुम बाखुशी अपनी माँ के पास जाओ। अब तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो आप पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि कभी मुझ पे कोई संकट आएगी तो आप जरूर आएंगे। बिल्कुल आऊंगा। जाओ। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपको छोड़ के न जाऊं, मैं आपके साथ ही रह जाऊं। नहीं बच्चे, देख, मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है, वरना मैं तुझे अपने साथ जरूर ले जाता। फिलहाल तुम जाओ, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा तुम कौन हो, मैं कौन हूं। ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। आप आशीर्वाद दीजिए, मैं चलता हूं। जीते रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। हेलो, ये आ गए भैया हीरालाल। हीरालाल ग्राम सरैनी 10 रुपया इनाम दे रहे। सरदार जी कह रहे, महतारी जैसे कह रही वैसे तगड़ी धाकड़ सजा मिले चाहिए। 10 रुपया इनाम। धन्यवाद। साथियों, देखा तुम लोगों ने, अरे ये बेटा जयसिंह कोई गैर नहीं, क्यों नहीं मेरा सरदार जी? खुद का अपना बेटा है। काश अगर ये मुझे जान जाता कि मैं उसका पिता महाराज जसवंत सिंह हूं, क्यों नहीं सरदार जी? तो वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। नहीं सरदार जी। खैर, और आज दरबार जाने के बाद पता चला कि ये खेल सिर्फ महारानी सतवंती नहीं खेल रही है, बल्कि इस खेल के पीछे उस कुत्ते दुर्जन सिंह का भी हाथ है। महारानी सतवंती और कमीने दुर्जन सिंह, तुम दोनों को जूनागढ़ की गलियों में अगर दौड़ाकर कुत्तों की भांति नहीं मारा तो मेरा अभिनाम डाकू मलखान सिंह नहीं होगा। चलो साथियों, हमारे साथ। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। देखो, मुझे छोड़ दो, इसमें मेरे कोई कसूर नहीं है। क्या आवाज है रे, राम कसम जैसे कोयल बोलती है। ऐसे निगाहों से ना देखो वरना ये दिल घायल हो जाएगा। आज तेरी इस गोरी गोरी चमड़िया को चूमूंगा रे। हाय रे तेरी जवानी मेरी जान ले रही है, मेरी जान। ए रंजना, ए चंपा चमेली कलिया नैना मिला के
चंपा चमेली कलियल बेली नैना मिला के कहाँ बाबा मेरे पास बता। दुपट्टा का कोना दुपट्टा का कोना उमे छिक अंगुरी मुंह में दबा के कहाँ जाती है। होई तोहरा पीछे जमाना दीवाना होई तोहरा पीछे जमाना दीवाना बगल आज कल के आशिक मेरी जान देखो मुझे परेशान मत करो, मुझे घर जाना है। है मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे छोड़ दो। ए चंपा चमेली कलियल बेली नैना मिला के कहाँ जाती बा। आओ एक बार अपने सीने से लगा लो मुझे, मैं तुम्हें देखकर अपने दिल को नहीं रोक रहा। मेरी जान आओ ना मेरे पास। नहीं, अरे कजरा मोहब्बत वाला देखो अखियों में ऐसा डाला, अरे कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे देखो मुझे छोड़ दो, मेरी माँ मेरी इंतजार कर रही है। हाँ, आई कहाँ से गोरी, आई कहाँ से गोरी, अखियों में प्यार लेके दिल सही का सारा मीना बाजार लेके झुमका बाई वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मत देखो आप तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, और मेरे इसके सिवा रास्ता कुछ नहीं मिला। आज तुम मेरे पति समान हो। तूने ये क्या किया? अगर मैं घर लौट कर जाऊंगी तो यही बोलेंगे लोग कि रंजना को डाकू उठा के लेके गए और इसकी इज्जत लुट गई होगी, और मुझे गांव वाले दर दर के ठोकर मारेंगे और ताना मारेंगे कि मुंह काला करके आई है, इसको तो डाकू उठा के लेके गए। आज से तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारे चरणों को धूल अपने मांग में सजा ली हूँ।
आप मुझे कुछ भी कर सकते हो। रंजना, तूने हमारे पैरों की धूल अपने मांग में सजा लिया। नहीं, मैं तो सिर्फ तेरी परीक्षा ले रहा था, लेकिन तूने ये क्या कर दिया रंजना। हाँ, मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने सौगंध खाई है कि इस जूनागढ़ के अंदर कोई भी इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता है। जब तक हमारी सौगंध नहीं पूरी हो जाती, जब तक ये इस जूनागढ़ में कोई किसी पर प्यार नहीं कर सकता है। आपने तो मुझे बदनाम ही कर दिया। आप मुझे यहाँ उठा कर न लाते तो सब न होता। अगर मैं लौट के जाऊंगी तो मुझे गांव वाले बहुत ताने मारेंगे। आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति हो, मैं ये मान चुकी हूँ। अगर तुमने मुझे पति मान ही लिया है तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि जब तक हमारी सौगंध नहीं पूरी हो जाती, जब तक हम प्यार नहीं कर सकते हैं। जाओ, तुम अपने महल वापस जाओ। वक्त आने पर ये मेहरबान सिंह तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जाओ। वाह, आज ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन नहीं, मैं तो जूनागढ़ मंत्री के खोज में गया था कि अगर साला वो मिला तो दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, लेकिन उससे हमारी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन नहीं, बहुत जल्द जूनागढ़ पहुंचूंगा फिर से, और एक दिन हरामखोरों को इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। और रंजना, तुमने अगर मुझे अपना सोहर मान ही लिया है तो वक्त का इंतजार करना प्रिय, बहुत जल्द तुम्हारे पास ये मेहरबान सिंह आएगा। गीता, जब से तुमसे मुलाकात नहीं होती मुझसे रहा नहीं जाता। गीता, तुम कहाँ हो गीता? अरे दिल ना लगई हा, फिर जान आई हा, अब जा 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 जान भुला गई। कुंवर जय सिंह, होशियारी नहीं, ज्यादा होशियारी नहीं। यहाँ साले रंग रलियां मना रहे हो। चपको, यही तरह चपके रहो। अगर तुमको शर्म आ रही है, तुम्हारी बहुरिया है, एक साइड हो जाओ। तुमको क्या मतलब बीच में आना? हमें शर्म नहीं आ रही, क्योंकि कहने वालों ने कहा है कि मजा करें बुढ़ऊ पतोहिया फंसाएंगे। छोटू, हम छुपाए प्यारी मगर दुनिया को पता चली जाएगा, लेकिन छुप छुप के जीने से
जमाना खास देखेगा, जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत, जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत। और मिटाना इंसान को है, बनाऊंगा यही क्या बात है, अभी तक मंत्री जी मेरी बेटी रंजना को लेकर नहीं आए हैं। मेरा आप आ गए, मेरी बेटी रंजना कहाँ है? महारानी जी, आपकी बेटी रंजना को मैंने बहुत खोजा लेकिन वो नहीं मिली, लेकिन उसके बदले में आपको एक ऐसा तोहफा लेकर आया हूं कि जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तोहफा? छुड़वा ले आ फटाफट। महारानी जी, ये राजकुमार जयसिंह इस लड़की से प्यार करता है। ये नकली से प्यार करता। इस चोरी चोरी हो, चोरी चोरी हो, चोरी दरबारियों, इस लड़की की हथकड़ी खोलो। लड़की सामने आ, ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। कहाँ की रहने वाली है? इसी जूनागढ़ के रहने वाली हूँ। किसकी बेटी है? सेनापति सुरजन सिंह। मेरे बेटे के साथ तेरा क्या रिश्ता है? मैं जयसिंह से प्यार करती हूँ और होने वाले मेरे जीवन साथी। होने वाला जीवन साथी हराम जादे आपकी बहुरिया है। बहरिया। जयसिंह, तुम्हारी माँ तो बहुत नटखट। बांधो इसको भी। और ये बताओ इसका बाप कहाँ है? महारानी जी, इसके बाप सेनापति सुरजन सिंह को कैद करके मैंने जेल में डलवा दिया है। लाओ मेरे छुड़वा, सामने फटाफट ले आओ उस हरामजादे को। साला बुढ़ा ऐसी लौंडिया पैदा करता है कि जो शर्म हया बेचकर खा गई। सेनापति सुरजन सिंह, सामने आओ। ये बता, ये तेरी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। अपनी बेटी को ही सिखाते पढ़ाते हो? क्यों, मेरी बेटी ने क्या किया है? तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे जयसिंह से प्यार करती है। अच्छा महारानी, अगर मेरी बेटी ने जयसिंह से प्यार किया है तो इसमें गुनाह क्या किया? गुनाह? मेरे राज में प्यार करना गुनाह है और मेरे सामने प्यार हो। और हाँ, अपनी अपनी बंदूक उठाओ और लगाओ निशाना। इन सब का काम खत्म कर दिया जाए। नंबर 1, नंबर 2, आओ मलखान सिंह, तुम भी मरने चले आए। बहुत बांधो इसको होशियारी भी। कर रहे हो, इसको भी बांध दो। बांधो। आज सारे दुश्मन इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों नहीं? उठा बंदूक। नंबर 1, नंबर 2, नंबर
महारानी जी ठहरो जरा, अरे कहना नहीं। महारानी जी ठहरो जरा, अरे कहना नहीं अब जी, अरे वरना इस बंदूक से अरे लूंगा जिंदगी। मेहरबान सिंह, आखिर तुम क्या चाहते हो? अच्छा, मेरी बेटी को छोड़ दो। हम क्या चाहते हैं जानना चाहती हो? हाँ। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे जो इतने पालतू कुत्ते हैं, साले जूतों से मारूंगा अगर आवाज निकाले तो। चुप रहिए। इनसे कहो कि अपने हथियार जमीन पर छोड़ दो। अपने अपने हथियार जमीन में डाल दो। एक चीज जान लो, ये कैसी कम है, ये कई ज्यादा है। अगर तुम और मंत्री जी जिंदा रही है, कमान बिटिया पैदल नहीं। ए ठहरो, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। महारानी, अगर ज्यादा देर करोगे अच्छा। अरे साले ऐसा जूता मारूंगा कि साले मुंह खराब हो जाएगा। अब मेरी बेटी रंजना को छोड़ दीजिए। अच्छा, हाँ। ठीक है, तुम अपनी बेटी रंजना को लेकर जा सकती ठीक है। हो। तुम कहाँ चल रही हो? देखो मेहरबान, जैसा तुमने कहा हमने वैसा कर दिया, अब हमको भी जाने दो। अच्छा, हम तुम्हें जाने दें? हम ऐसे नहीं जाने देंगे। आखिर ये बताओ कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो? बहुत खूब। आज पहली बार जिंदगी में किसी ने मुझसे ये बात पूछी है। राम हृदय, तू शायद नहीं जानता है कि इस धरती पर तूने कितने पाप किए हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा, अपनी आत्मा पर हाथ धर के पूछ। आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अरे मुझे जाने दो, इसलिए जाना चाहता है ना? आज तुझे मैं इतनी दूर भेज दूंगा कि तू कभी वापस आने के लायक नहीं रहेगा। भैया हाँ। ऐसा करो, ये याद या मरुआए के परी है आदत। अच्छा, या है हगासा 12 बजे से हमका भेज देते के साथ है, तो हम पानी ले ली घर मारी से का हगाया। हराम खोर, देखो ये क्या करने जा रहे हो तुम? आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन आ चुका है। तूने मुझ पर बहुत जुर्म उठाए हैं, इसलिए आज मैं तुझे आज ऊपर वाला देख तेरा चटवा
देख साला ये ऐसे ही मर गया क्या धौंस में है। हमका लगा थी अब मर का और कहा तो के मूड काट के टंगवा दिए हिल। बिल्कुल सही कहा, इसका सर काट लिया जाए। बिल्कुल हाँ। जैसे तुम गोली चलायो तैसे ने मारा और तैसे हमारा पता नहीं कहा था हम चक्कर हटा का खड़ा थे फट पड़ी। अच्छा हम वहाँ मरीज थोड़ी की है। अगर तू जिंदा रहना चाहता है हम जिंदा रहा तो इन सबों की हथकड़ी खोल दे। इनका हाँ इनका सबका खोल दे। खोल दे। अच्छी बात है, आज अपने हुए ऊपर अत्याचार का बदला तो मैंने ले लिया है, लेकिन अभी तक हमारी सौगंध नहीं पूरी हुई। मैं अपने भाभी माँ के कातिल को ढूंढने इस जूनागढ़ के गली गली में जाऊंगा और जब तक वो नहीं मिलता है, जब तक मैं खोजता रहूंगा। मैं चल ठहरो मेहरान, तुम्हारे भाभी का कातिल तुम्हारे हाथों मारा गया। क्या कहा? हाँ, यही महामंत्री दुर्जन सिंह तुम्हारी भाभी का कातिल है। सेनापति, अगर ये बात शायद तुमने मुझे पहले बता दी होती तो उसे मैं इतनी आसान मौत नहीं देता। मेहरबान सिंह, अगर यह बात मैं पहले बताता तो मैं उसके गिरफ्त में था, वो मुझे जान से मार देता। अच्छा ठीक है, यानी कि हमारी एक प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। क्यों नहीं? लेकिन अभी हमारी बहन गीता न जाने इस संसार में कहां भटकती होगी। अभी हमें दूसरी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, इसलिए मैं चल रहा हूं। ठहरो मेहरान, क्या कहा कि तुम्हारी बहन गीता? हाँ मेहरबान, हमें लगता है कि ईश्वर आपकी दूसरी प्रतिज्ञा भी पूरी कर देगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मेहरबान, मेरे पास भी एक गीता नाम की लड़की है जिसे मैंने जंगल में पाया था। वो आत्महत्या करने जा रही थी और मैंने उसे बचा लिया। हो सकता है वो आपकी बहन हो, इसलिए बेटी गीता, देखो मेहरबान, कहीं यही तुम्हारी बहन तो नहीं है? तुम्हारा नाम गीता है? हाँ, मेरा नाम गीता है। और बापू? तुम्हारा नाम गीता है तो गीता क्या इस जंजीर को पहचानती हो? ये तो हमारी भाभी माँ की जंजीर है, इसे जानती हूँ मैं। ये तुम्हारी भाभी माँ की है? हाँ। मुझे पहचानती हो? कौन हो तुम? नहीं जानती हो? नहीं, तुम्हें नहीं जानती। गीता, अगर ये जंजीर तुम्हारी भाभी माँ की है, हाँ, तो तुम्हारे सामने और कोई नहीं, तुम्हारा भाई खड़ा है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मेरा भाई महेंद्र कोई चोर डाकू नहीं था। वो तो एक भोला भाला गांव का नीक इंसान था। ठीक कहती हो, ठीक कहती हो गीता, लेकिन याद कर मेरी बहन उस मंजर को जिस वक्त यही मंत्री दुर्जन सिंह अपनी भाभी के साथ गलत किया था और तेरे साथ जबरदस्ती करने वाला था, उस वक्त मैंने तुझे वहां से भगा दिया था। याद है वो मंजर तुझे? हाँ बहन, देख गौर से, तेरे सामने और कोई नहीं, तेरा भाई महेंद्र खड़ा है। भैया, बहन, भैया, बहन, भैया, गीता! बेटा महेंद्र,
आज तुम्हारा प्रतिशोध, तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। आज इसी खुशी में मैं अपनी बेटी राजकुमारी रंजना की शादी तुम्हारे साथ करता हूं। हेलो, ये आ गए भैया अनवर ठेकेदार बेहरा बहू, 10 रुपया इनाम, धन्यवाद। अमल खान सर, वो मेरी बेटी है और मेरी बेटी की शादी एक चोर डाकू के साथ मेरी बेटी रंजना है। आखिर तुम कौन होते हो मेरी बेटी रंजना की शादी करने वाले? हैं महारानी सतवंती, गौर से देख हमें और पहचान। जिस तरह तू रंजना की माँ है, हाँ मैं उसकी माँ। अगर तू रंजना की माँ है तो गौर से देख, मैं रंजना का बाप हूं महाराज। पहचाना मुझे? स्वामी जी, आप इतने दिनों की बाद आए हो। देखो तुम्हारी याद में मैं छुहारा जैसे सुखा गई हूँ। हराम जाती कुतिया कही। हेलो, ये आ गए लड़के के छोटे वाले फूफा, उनकी तरफ से 50 रुपया इनाम, धन्यवाद। महारानी सतवंती, आज तेरी वो हाल करूंगा कि जमाना थूकेगा तुझ पर। बोल, ये सब तूने क्यों किया है? मैंने क्या किया है? अच्छा, ये चुन्नी ललवा सब किया है। तूने कुछ नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया। हराम जादी कमीनी कहीं। हाथ थोड़ा थोड़ा लगता है। देखो स्वामी जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। माफ कर दूं और तुझे? माफ मेरी खता सारी कर दीजिए। माफ मेरी खता सारी कर दीजिए। उससे कहले है भोल भारी किया। आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए। उसके कहले है पाप भारी किया। उसके कहले महारानी सतवंती, तो सुन ले बदकार मक्कार,
तेरी दुर्दशा में कसर ही नहीं। मार मुझको खत्म जिंदगी कर दिया, मार मुझको खत्म जिंदगी कर दिया। खाया ईश्वर का खौफ हो खतर ही नहीं। पिताजी, इस हरामजादी को हमारी नजर से दूर कर दीजिए। अगर ये जिंदा रहेगी तो हमारे राज में फिर टांडो मचा देगी। इसका मरना ही अच्छा है पिताजी। इस हरामजादी को मैं वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महारानी सतवंती, जी अब मरने के लिए तैयार हो जा। देखो मुझे मत अगर मारिए। तू जिंदा रही तो ऐसे न जाने कितने राज घराने बर्बाद होते रहेंगे। इसलिए इस दुनिया में तुझे रहने का कोई अधिकार नहीं, मुझे मत मारो। महाराज दया, आई मोरी माँ। दिया समझी, हो सकी तो मुझे माफ कर देना। इसीलिए कहना है कि एक अनार 100 बीमार, कसम हमारी मौत चलती जवानी की। गाया बेटा मेहरबान, आओ। आज मैं बाखुशी अपनी मर्जी से अपनी बेटी रंजना की शादी तुम्हारे साथ करता हूँ। बेटी रंजना, आओ मेरे पास। आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक भाई कैसे शादी कर सकता है अगर उसकी बहन सयानी हो? मेहरबान, हम तुम्हारे कहने का मतलब समझ रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम अपनी खुशी देखने से पहले अपनी बहन की खुशी देखना चाहते हो। जी राजेंद्र। तो ठीक है, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। आज मैं तुम्हारी बहन गीता की शादी अपने बेटे जय सिंह से करता हूँ। बहुत अच्छी बेटा बात जय है। सिंह, आओ मेरे पास। बेटी गीता, मेरे पास आओ। आज तुम दोनों को मैं एक ऐसे अटूट बंधन में बांध दूंगा जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटता। और हमें विश्वास है कि तुम दोनों इस अटूट बंधन को कभी टूटने नहीं दोगे। ये वादा करो। आओ बेटा मेहरबान, मेरे पास आओ। बेटी रंजना और बेटा महेंद्र, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। ये युगल जोड़ी यूं ही हमेशा सलामत रहे, ये मेरा आशीर्वाद और मेरी दुआएं हैं। और हाँ बेटा महेंद्र, आज से मेरे एक नहीं दो बेटे हैं। मेरा पहला बेटा जय सिंह, दूसरा बेटा महेंद्र। आज मैं इस जूनागढ़ राज के 2 हिस्से करता हूँ। आधे राज में मेरा बेटा जय सिंह राज करेगा और आधे राज में मेरा दूसरा बेटा महेंद्र राज करेगा। अब तुम दोनों मिलकर ये जूनागढ़ का राज संभालोगे और मेरा चौथापन आ गया है। अब मैं जाऊंगा तीर्थ यात्रा के लिए।
चलो हम लोग राजमहल सजवाते हैं और सारी प्रजा को आमंत्रित करते हैं और एक बहुत बड़ा जलसा मनाते हैं। क्यों? तो प्यारे बंधुओं, ये था मेरा खेल भाभी की सौगंध जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान सिंह। इसे प्रस्तुत किया जा रहा था सामर्थ्य थिएटर संगीत पार्टी, ग्राम गुलाबगंज निकट कंदरावा ऊंचाहार, जनपद रायबरेली से।